राहुल जी का कोई अवेलेबिलिटी नहीं है मैडम, कांग्रेस है ही नहीं कोई। सबसे बेहतरीन तो विदेश नीति है जो पूरा वर्ल्ड में अपना चेहरा बना के रखे हैं देश का। आप केवल मोदी को हटाने के चक्कर में लगे हुए हैं। आप कोई जनता के सामने ऐसा मुद्दा लेके आइए जिससे जनता रिलेट करे। गठबंधन है कहाँ? अभी पंजाब में अरविंद केजरीवाल जी ने बोला कि हमें सारी सीटें दे दो। इज इट पॉसिबल? बदलाव करने के लिए आपको आपस में एकता रखनी चाहिए। ताला खुलवा दिया तो मंदिर बनवा देते। सोनिया गांधी जी राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं जाएंगे। 2024 का लोकसभा चुनाव जो है वो काफी नजदीक है और पीएम पद के दावेदार भी जो हैं वो काफी नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर हम जनता की राय में सिर्फ दो लोगों में से पीएम का चेहरा चुनने की बात करें, जिसमें से नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी, तो जनता जो है वो क्या सोचती है? नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी, पीएम पद का चेहरा किसके लिए देख? नरेंद्र मोदी जी। राहुल जी क्यों? राहुल जी का कोई अवेलेबिलिटी नहीं है मैडम, कांग्रेस है ही नहीं कोई, किसी तरह से उनका है ही नहीं बाजार में, कुछ नहीं है। ओनली वन पीएम मोदी जो है वही रहेंगे। पीएम मोदी क्यों आएंगे? किस कौन सी अपनी नीतियों के ऊपर? उनकी हर नीति अच्छा है, विदेश नीति अच्छा है। हाँ, सबसे बेहतरीन तो विदेश नीति है जो पूरा वर्ल्ड में अपना चेहरा बना के रखे हैं देश का। हाँ, इसके लिए इस 24 में बिल्कुल होगा, कोई नो डाउट है उसके लिए। नो डाउट है। चलिए या और लोगों से अगर दो चेहरों में से ही अगर पीएम पद का एक चेहरा जो है चुनना हो, राहुल गांधी या फिर नरेंद्र मोदी, किसको? नरेंद्र मोदी। क्यों? क्योंकि वो अच्छा काम कर रहा है, देश देश में नाम किया उसने बहुत। राहुल गांधी क्यों नहीं? अब राहुल गांधी का भी कुछ समझ में नहीं आता ना पूरा। हमें तो मोदी का ही समझ में आता है ज्यादा। राहुल जी का क्या समझ? अभी तक का भारत जोड़ो यात्रा कर दी है, मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। भारत को क्या अचीव हुआ? आने देंगे तो उनको, अगर आने हैव वन अचीवमेंट फ्रॉम राहुल गांधी। व्हाट वी तो आप पीएम पद पे अभी वो पहुंचे ही नहीं है, तो कैसे तो achieve होगा? ऐसा कुछ मुद्दा लेके आओ ना जनता के सामने, जनता आपको पहुंचाए। मोदी सरकार ने 10 साल हो गए, क्या क्या मुद्दे नहीं दिए। धारा 370 हमने हमें दिया, जिसका हम 50 साल से वेट कर रहे थे। राम मंदिर हमें मिला है और हम 5 साल हो गए 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं मोदी सरकार। तो ऐसा कोई आप केवल मोदी को हटाने के चक्कर में लगे हुए हैं। आप कोई जनता के सामने ऐसा मुद्दा लेके आइए जिससे जनता रिलेट करे। आपके पास ये मुद्दा नहीं होनी चाहिए कि हमें मोदी को हराना है। अगर इंडिया अलायंस अगर गठबंधन की बात करें तो जिस तरीके से चेहरा जो है अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी ने खड़गे जी का दे दिया, आपको लगता है कि खड़गे को कितनी जनता जो है वो भारत की जानती होगी? 140 करोड़। मैडम, खड़गे को दिल्ली में कुछ लोग जानते होंगे, खड़गे जी को। आप ये बताइए, इंडिया गठबंधन के आप बात कर रहे हैं, हम सब लोग बात कर रहे हैं, या इंडिया गठबंधन वाले खुद बात कर रहे हैं? गठबंधन है कहाँ पे? आप उधर चले जाइए पश्चिम बंगाल में, वहां पे कांग्रेस और टीएमसी की आपस में नहीं बन रही है, लेफ्ट से आपस में नहीं बन रही है। आप दिल्ली आ जाइए, कांग्रेस और आपका नहीं है। अभी पंजाब में अरविंद केजरीवाल जी ने बोला कि हमें सारी सीटें दे दो। इज इट पॉसिबल कि सारी सीटें हम दे? बिल्कुल नहीं है। तो गठबंधन है ही नहीं। आप हर स्टेट में आपस में राइवलरी है आपके, और आप यहाँ देश जनता को आप बेवकूफ बनाने के लिए कह रहे हो गठबंधन बना दो। तो आपको लग रहा है कि दिखाने के लिए गठबंधन है, अंदर फूट डली हुई है? अभी जो लास्ट मीटिंग हुई थी, 4th मीटिंग गठबंधन की, उसमें से न्यूज आई थी कि नीतीश कुमार जी नाराज हो गए। उससे पहले तीसरी मीटिंग हुई थी, उसमें भी न्यूज आई थी केजरीवाल जी नाराज हो गए। तो गठबंधन आप पहले एकता तो करो अपने आप में। गठबंधन आप दुनिया को, देश को क्या दिखाओगे? आप में खुद में एकता नहीं हो रही है। 24 में पीएम पद के लिए मोदी। आपको क्या लगता है आपके सामने कोई चेहरा है? अभी देश में मोदी के अलावा कोई ऐसा नहीं है। एकता की मांग है, बदलाव नहीं होगा। ये तो विपक्ष कह रहा है, विपक्ष में खुद में एकता नहीं है। बदलाव करने के लिए आपको आपस में एकता रखनी चाहिए, तभी बदलाव आएगा। अच्छा, आप ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं राम के नाम पे बीजेपी जो है वो वोट लेके जा रही है, बीजेपी जो है सत्ता में मैडम देखिए, भारत को हम हिंदुस्तान कहते हैं, और हिंदुस्तान में 80 से 90 करोड़ लोगों की आस्था राम में बसती। तो आप बीजेपी अगर कर रही है, कांग्रेस वाले बना देते मंदिर, हम कांग्रेस को भी वोट देते राम के नाम पे। कांग्रेस वाले कहते ताला तो हम ही खुलवाए थे। हम ताला खुलवा के 80-50 साल तक वेट किसका कर रहे थे? ताला खुलवा दिया था तो मंदिर बनवा देते। किसका वेट कर रहे थे आप? ताला खुल गया था। ताला कब खुला था? हाँ, 90 में ताला खुला था। 90 से आज 2023 में जी रहे हैं। 24 में मंदिर का उद्घाटन होगा। आप 25 साल किसका वेट कर रहे थे? आपने ताला खुलवाया था, आप केस करते। मैडम सोनिया गांधी जी ने ये कहा है कि राम थे ही नहीं। 2004 या 5 में स्टेटमेंट उनका आया तो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया। हाँ, तो अब आप राम को काल्पनिक मान रहे हो 80-90 करोड़ जनता के सामने, आप कह रहे हो। यहीं पे एक सवाल बनता है कि कहीं ना कहीं दुविधा जो है वो एक और है, सवाल के ऊपर सवाल खड़ा होता है। वो ये कि निमंत्रण जो है वो सोनिया गांधी को भी दिया गया है। अब अटकलें ये हैं कि जाएंगी तो अभी सवाल खड़ा होता है कि जिनको वो काल्पनिक बता रही थी तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा कैसे दिखा रही हैं। अगर वो नहीं जाती हैं तो भी जो है उनके ऊपर सवाल। मैं बीजेपी का फुल्ली सपोर्टर नहीं हूँ, ना मैं कांग्रेस का सपोर्टर हूँ।
लास्ट टाइम जो भी इलेक्शन हुआ था मैंने नोटा पे प्रेस किया था। अब मैं लेकिन ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ सोनिया जी राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं जाएंगी। आप ये मेरी बाइट में कोई आम आदमी ही हूँ, कोई बहुत बड़ा नेता नहीं हूँ, आप मेरी बाइट बाद में भी चला दीजिएगा। सोनिया गांधी जी राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं जाएंगी, आप लिख के ले लीजिए। वो अपने किसी किसी ने कहा था कि अगर वो नहीं जाएंगी तो प्रतिनिधिमंडल का कोई ना कोई सदस्य जरूर जाएगा। आप पार्टी के मेन लीडर हैं, आप क्यों नहीं जा रहे? आप रिलेट करिए जनता से, आप बताइए जनता को हमने राम को काल्पनिक कहा था, हमसे गलती हुई है, आप रिलेट तो करिए कम से कम। लेकिन पहले निमंत्रण नहीं मिला था, उस वक्त सवाल ये था कि विपक्ष के किसी भी नेता को जो है निमंत्रण नहीं मिलेगा क्योंकि राम के मंदिर पे बीजेपी जो है वो कब्जा जमा के बैठी। ठीक है, आपने कहा विपक्ष के किसी नेता को निमंत्रण नहीं मिलेगा, निमंत्रण मिला। दे हैव गॉट द फाइनल इनविटेशन नाउ, दे नीड टू कम एंड दे नीड टू सेड वी आर गोइंग टू द राम मंदिर इनॉग्रेशन। आप सोनिया गांधी जी दे स्टेटमेंट की मैं जा रही हूँ। पूछा गया ये सवाल तो वो उन्होंने बिना जवाब देते हुए तो वो जवाब है ही नहीं उनके पास, वो नहीं जाएंगे, आप लिख के ले लीजिए। और ये मैं नहीं कह रहा, ये सारे जो भी राम से आस्था रखता है वो सब यही कहेंगे, आप पूछ लीजिए। खुश हैं कि 24 में जो है ना अब प्राण प्रतिष्ठा देखिए 24 में होती या 2004 में होती या 2010 में होती, कांग्रेस के कार्यकाल में अभी होती तो 80 से 90 करोड़ हिंदू रिलेट कर पाते, वो खुश होते, कांग्रेस की गवर्नमेंट आती, उसका फायदा कांग्रेस को भी मिलता जैसे आज बीजेपी को मिल रहा है। कांग्रेस फायदा ले सकती थी, they had the golden opportunity, they missed it. I said, I'm an NRI. I come India like probably very once in a year or something like that. So we follow from outside the world, and when we come, we see the change much more than what you stay here and you see, because we feel the difference. Like every time we leave and go, and we come a year. So I believe there is a tremendous good work which is happening all around. It's not about particularly figuring someone. My apologies for like the other language. Hindi shayad thoda weak hai mera. So we can see every time we come here. So that's definitely true. I'll be honest. I'm an esteemed member for BJP. That's a separate thing. Being an NRI, I even don't come to vote as well because it's not possible to come particularly to give a vote and all. But I try my level best, to be very honest, to be concerning for my country citizens, for their betterhood and for the better livelihood for each and every one. So living across in the other part of the world, what I see the development which has happened over the last period of time, maybe 5, 7 years, 8 years, whatever you say, or 9 years, the graph has always shown it's an upward incline. There's no decline on that. So understanding that phase and that phenomenon, it's going in a good hand and it's going in a good progress. So it's not about like there will be everyone eats, everyone will be eating. My apology. But the thing is, you eat in a decent amount which you can digest and keep progress running. So that is what is happening. So I'm proud to be an Indian. As of now, I'm an Indian. So yes, to be proud to be an Indian and a non-resident Indian, and I love my country, and I'm very happy with the progress is happening. I can see like I'm loitering around, I'm going around, I'm seeing the business churning around. So it's tremendous, fast-growing pace what I can see around, and I respect that. Thank you, you're doing a good job as well, and thank you, I appreciate it. थैंक यू सो मच। तो देखिए जो कहा जाता है कि देश में नहीं विदेशों में भी जो है पीएम मोदी का डंका बजता है, तो ये तो आपने साफ तौर पे देख लिया। अब बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।